हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में बच्चों हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करेंगे फॉर नीट, बिकॉज नीट एग्ज़ाम अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से 3 to 4 क्वेश्चन तो नीट एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और आप लोगों ने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन नहीं देखा तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन कवर किया हुआ है, सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड फ्रॉम दैट यू कैन डू द रिवीजन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन मैं वन शॉट में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ बहुत बेसिक पार्ट है वो भी कवर करूंगा, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एन आयनिक रिएक्शन इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सिंपली आयनिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ही ये है कि अगर मेरे पास एक आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, अगर वो अपने आयन्स के साथ इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बी क्या कर रहा है, ए प्लस और बी माइनस में आयोनाइज हो रहा है और उन दोनों के बीच में लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बीच में जब इक्विलिब्रियम हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग दो टाइप के कंपोनेंट मोस्टली पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज़ वेरी 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 लेस देन 1। तो आप लोग बोलोगे कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑस्टर्ल्स डाइल्यूशन लॉ, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ बच्चों, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि टू मेनी इजी क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, और उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो अल्फ़ा क्या है देख लेते हैं। अल्फ़ा बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। अल्फ़ा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। कोई भी आयनाइज हो रहा है जब कोई मॉलिक्यूल, तो वो टोटल कितना मॉलिक्यूल पहले था, नंबर ऑफ मोल्स कितना था, उनमें से कितना डिसोसिएट हो गया, उसका जो रेशियो है बच्चों हम उसको बोल रहे हैं अल्फ़ा। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा यानी कि ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे NaCl से Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, दैट्स वाई अल्फा इज 1। एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि वो डिसोसिएशन होता ही नहीं है। CH3COH से CH3CO माइनस और H प्लस बनता है। तो ये छोटा एक बात था जो कि याद करना था और जिसको हम लोगों ने जल्दी कवर किया। बच्चों ओस्टर्ल्स डाइल्यूशन लॉ देखते हैं इसके बाद। ओस्टर्ल डाइल्यूशन लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों ओस्टर्ल्स डाइल्यूशन लॉ इज स्पेसिफिकली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये अभी हम लोग देखने के बाद इससे रिलेटेड करके एप्लीकेशन में कैसे pH निकालेंगे वीक एसिड वीक बेस का, डायरेक्ट मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट pH वगैरह निकाल सकते हो, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आप लोगों को। ओस्टर्ल डाइल्यूशन लॉ में सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं करता है, यानी कि उसका रेट ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। तो जब हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर कोई भी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं हम लोग उसमें, तो उसमें क्या होता है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा। ऑलराइट, तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, ये क्यों हो रहा है इंक्रीज? अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट D.E यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत अच्छा होगा, यानी कि बहुत अच्छे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के सॉल्वेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे, सो वो क्या करता है, फेवर्स डिसोसिएशन। ये पॉइंट को बच्चों याद करके लिख लेना। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, सो दैट आप लोगों को अच्छे से जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद बच्चों आप लोगों को वापस से ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये वीडियो को देख के आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूँगा, कवर करते चलूँगा। ठीक है,
तो क्या हुआ यहाँ पे, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट लेते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, फेवर करेगा डिसोसिएशन को। ये पॉइंट को याद रखना बच्चों। यहाँ पे ओस्टर्स डाइल्यूशन लॉ को यूज करके, और ये सिंपली याद रखना दिस इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओस्टर्स डाइल्यूशन लॉ इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा ये याद रखना AB से अगर A+ और B- बन रहा है तो यहाँ पे मैं अगर C कॉन्सेंट्रेशन लिया था इनिशियली एट T = 0 तो यहाँ पे 0 और 0 होगा। T = इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या होगा, C से हमेशा C∝- होगा, ये याद रखना बच्चों। अगर मेरे पास यहाँ पे 5 मोल्स है तो 5 मोल से 5 - 5α डिसोसिएशन होगा। अगर मेरे पास 1 मोल है तो 1 - 1α यानी कि अल्फा डिसोसिएशन होगा। ये बात को हमेशा याद रखना। अगर मेरे पास x मोल्स है तो यहाँ पे कितना होगा, x - x α क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे C - C∝, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो C - C∝ हुआ, AB में डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ पे कितना फॉर्मेशन होगा, C∝ और C∝। अब K इक्विलिब्रियम क्या है, C∝ इंटू C∝ डिवाइड, मतलब A+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई AB। तो ये हो गया C∝ इंटू C∝ डिवाइडेड बाई C - C∝। तो यहाँ पे बच्चों C मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया C होल इंटू 1 - α, ऊपर में बन गया C² α²। तो फाइनली फॉर्मूला आ गया हमारे पास C∝² बाई 1 - α। ये सब बातें आप भूल जाओ, ये बस ट्रिक मुझे थोड़ा आपको बताना था, जिन लोगों को कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। बच्चों K इक्विलिब्रियम डायरेक्ट आ गया C∝² बाई 1 - α, लेकिन आज इट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो 1 - α क्या होता है बच्चों, नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा बहुत ही कम है। अगर अल्फा बहुत कम होगा तो 1 - α भी क्या होगा, करीबन 1 के बराबर ही होगा। तो 1 - α विल बी नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - α विल बी इक्वल टू 1। तो K इक्विलिब्रियम विल बी C∝², है ना। K इक्विलिब्रियम क्या हो गया बच्चों, C∝² बन गया। ये फॉर्मूला को याद रखना, K इक्वल टू C∝² इज द फॉर्मूला फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। K इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वल टू C∝²। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, K/C का √ओवर, ठीक है। और बच्चों देखो हमें पता है क्या, C = N/V, C कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, C = N/V। अगर मैं N को 1 ले लेता हूँ तो C क्या होगा, C = 1/V होगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर N = 1 C विल बी 1/V बिकॉज C = N/V। तो C अगर 1/V हुआ तो अल्फा इक्वल टू KV का √ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रह गया होगा, और अल्फा और C के बीच में ये ग्राफ को आप लोग ड्रॉ कर लो, इसको थोड़ा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे खत्म हो गया, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों क्या क्या याद रखना है हम लोगों को, K = C∝², अल्फा इक्वल टू K/C का √ओवर और KV का √ओवर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। तो अभी एक जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो, और ये नीचे जो लिखा है अभी मत पढ़ो, मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से पढ़ो और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि A, B, C, D ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही है। बच्चों इसको जल्दी से कर दो क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी दिखते हैं लेकिन वो थोड़ा जब खुद आप करते हो ना तब रॉन्ग हो जाता है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में मुझे। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा। तो बच्चों जब भी कोई फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोग क्वेश्चन करो तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसको जल्दी से लिख लो, या फिर उसको पॉइंट आउट करो कि क्या गिवन है। देखो बच्चों अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बोला है क्वेश्चन में, और ऑप्शन में देखो सारे ग्राम्स में गिवन है, यानी कि कितना वेट एसिटिक एसिड है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CH3COOH। CH3COOH का मैं अगर बोलूँगा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, दिस विल बी 24 + 4 18 32 60, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 60 AMU। ये पहली बात दे दिया यहाँ पे एसिटिक एसिड के बारे में। और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इसमें ये दिया है अल्फ़ा इज़ 1%। बच्चों अल्फ़ा अगर 1% हुआ, 1% यानी कि कितना होता है 0.01, 1 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ 0.01, यानी कि अल्फ़ा यहाँ पे 0.01 गिवन है। और बच्चों Ka दे दिया है 1.8 × 10⁵। तो
तो क्या बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था दैट k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा c इक्वल टू k बाई k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे c निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 और c का वैल्यू हम लोगों को निकालना है और अल्फा 0.01 है, यानी कि 0.01 यानी कि 10 टू द पावर -2, तो ये उसका स्क्वायर होगा यानी कि 10 टू द पावर -4 होगा बच्चों। 10 टू द पावर -4 अगर है वहाँ पे और यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर -5, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो 10 टू द पावर -4, तो क्या आएगा ऊपर 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो c क्या आ जाएगा बच्चों, c विल बी 0.18, ऑल राइट, c विल बी 0.18 मोलर। दिस इज़ वेरी बेसिक कैलकुलेशन, c इज 0.18 मोलर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अमाउंट कितना प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। अभी बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, c इक्वल्स टू n बाई वी, और यहाँ पे देखो बच्चों जब वॉल्यूम 1 लीटर प्रेजेंट है, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है, तो ये अगर 1 हो गया c किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी कितना आ गया 0.18। अब एक मोल का मास कितना है 60 ग्राम, 0.18 मोल का मास कितना होगा, तो 0.18 इंटू 60, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो, इसका आंसर 10.8 आ जाएगा, 10.8 ग्राम, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का आंसर सही आया होगा। जल्दी से फिर से बता देता हूँ बच्चों, अल्फा गिवन था और मोलर मास मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाला, और k का फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो k का वैल्यू गिवन है, अल्फा का वैल्यू गिवन है, तो मैंने c निकाल दिया। अब c बच्चों क्या होता है n बाई वी, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है c किसके बराबर हो जाएगा n के बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को मिल गए 0.18। अब एक मोल का मास है 60 ग्राम, तो 0.18 मोल का कितना होगा 10.8 ग्राम, यानी कि 10.8 ग्राम प्रेजेंट है इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों का ऑप्शन ए सही आया होगा। ये सही आया है कि नहीं आया है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। फिर देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है ओस्टर्ड लॉज का। देखो बच्चों, जब हम लोग वीक एसिड, मोनो एसिडिक वीक एसिड, मोनोबेसिक वीक एसिड या फिर मोनो एसिडिक वीक बेस, एसिडिटी और बेसिसिटी हम लोग उसके ऑपोजिट के लिए निकालते हैं, यानी कि बेसिसिटी हम लोग निकालेंगे एसिड के लिए और इसका एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। एप्लीकेशन में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मोनोबेसिक वीक एसिड है, यानी कि एसिड का हम लोग निकालते हैं बेसिसिटी और बेस का निकालते हैं एसिडिसिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोगों के पास एक वीक एसिड और वीक बेस गिवन है, अलग अलग गिवन है, तो उनका पीएच निकालने का शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पीएच और पीओएच निकालने का, और वहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, इन क्वेश्चन में जब ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा नीट में, तो करना क्या है, ऑब्वियसली HA तो H+ और A- में ये होता है, ये KA और KB का वैल्यू याद रखना, कभी कभी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे K C अल्फा स्क्वायर हुआ, यहाँ पे KA यानी कि आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड्स, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स क्या होगा बच्चों, सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद करके जाना बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ वैसे वैसे लिखते चलो बच्चों, आपको बहुत कम टाइम में जल्दी ही रिविजन हो जाएगा। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सी अल्फा, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी सी अल्फा होगा। कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे C होगा 0 0 और यहाँ पे C - C अल्फा, फिर यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा। अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग, अभी के लिए आप याद रखो H+ का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, अगर बेस होगा OH- का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा। देखो बच्चों, ये दोनों साइड के फॉर्मूला सेम है। बेस के लिए हम लोग OH के लिए देख रहे हैं, आयनेशन कांस्टेंट Kb आ रहा है, यहाँ पे आयनेशन कांस्टेंट Ka आ रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है। और पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन। पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर Ka और C गिवन है, pH इक्वल टू 1/2 होल इंटू pKa माइनस लॉग C। इसको याद रखना है किसके लिए, मोनोबेसिक, ये टर्म को याद रखना, मोनोबेसिक। अगर डाइबेसिक होगा तो उसके हिसाब से H+ को चेंज करना, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
तो पीएच का फॉर्मूला हो गया 1/2 pK माइनस लॉग सी। इसको याद करके जाना बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हो। पीओएच का फॉर्मूला हो गया 1/2 pKb माइनस लॉग सी। Kb होता है आयनेशन कांस्टेंट फॉर बेस, C इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो। साथ साथ बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। HCN में क्या पूछा है, 10 टू द पावर माइन अल्फा का वैल्यू पूछा है, यानी कि डेटा को लिखते चलो। अल्फा पूछा है हम लोगों को, HCN का कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है, 10 टू द पावर माइनस, यानी कि C गिवन है 10 टू द पावर -2 मोलर। डेटा साथ साथ लिखते चलो, क्वेश्चन पढ़ते हुए डेटा को लिखते चलना। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है बच्चों, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3 मोलर। तो बच्चों क्या ये फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू C इंटू अल्फा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 टू द पावर -3, C हम लोगों को दिया है 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे अल्फा दे दिया है। तो बच्चों सीधा से आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2 विच इज 0.1। ऑल राइट, हाँ ऑब्वियसली 10 टू द पावर -1, यस 0.1। तो अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या आ गया इस क्वेश्चन में, 0.1। आई होप आप लोगों का आंसर ये सही आया होगा, यानी कि अल्फा 10% हो गया। अगर कोई परसेंटेज पूछे तो क्या कर सकते हो, 10% लिख सकते हो। ऑल राइट, ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। जल्दी से ये फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 10 टू द पावर -3 MH2CO3। ठीक है, वीक एसिड है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मोनोबेसिक वीक एसिड, लेकिन H2CO3 में तो मोनोबेसिक नहीं है, क्योंकि इसमें H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है इसमें 2 H+ निकल सकते हैं, तो ये डाइबेसिक हो गया। तो डाइबेसिक अगर हो गया इसमें तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -3 m है, तो जब हम लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे यहाँ से, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। और अल्फा का दिया है बच्चों, अल्फा का वैल्यू दिया है 10%, यानी कि 0.1 ये हो गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 0.1। देखो बच्चों H+ का फॉर्मूला क्या होता है, C अल्फा। यहाँ पे देखो H+ का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, डायरेक्ट C अल्फा। यहाँ पे जब डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे उससे पहले थोड़ा इसको लिख लेते हैं। H+ का फॉर्मूला देखो, आप लोग चाहे तो H+ इक्वल टू C अल्फा करो। यहाँ पे C क्या होगा बच्चों, देखो H2CA3 में अगर 10 टू द पावर -3 MH2CA3 है, मैं अगर बोलूँगा H2CO3, H2CO3 से कितना H+ आएगा, 2H+ आएगा, प्लस CO3 2-। इसको अगर मैं 10 टू द पावर -3 लेता हूँ तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 2 × 10 टू द पावर -3। तो जितना H+ निकल सकता है उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे डाइबेसिक है, इसीलिए क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को क्या लोगे, 2 × 10 टू द पावर -3। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.1। ऐसे H+ निकालो, फिर लॉग वैल्यू में पुट करके इसका आंसर कर सकते हो, ये एक तरीका है। और क्या तरीका है बच्चों, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, pH इक्वल्स टू 1/2 log pKa, सॉरी pH इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C। ये फॉर्मूला अगर हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करने से डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, इसके बाद देखो क्या होगा, देखो pKa यानी कि -log Ka, pKa इज नथिंग बट -log Ka, और यहाँ पे -log C। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। Ka का वैल्यू क्या है बच्चों, pKa, एक इसमें Ka का वैल्यू गिवन होगा आई थिंक, वेट अ सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन में Ka का वैल्यू गिवन नहीं है तो Ka निकाल लेते हैं बच्चों, क्या होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर Ka कैसे निकाल सकते हैं, Ka होगा C अल्फा स्क्वायर, Ka का फॉर्मूला कहाँ गया, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा इंटू अल्फा, यानी कि 2 × 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल हो गया C अल्फा स्क्वायर। तो ये हो गया 10 टू द पावर -2, तो ये आ गया 2 × 10 टू द पावर -5,
क्या आ गया बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉग के की जगह पे लिखेंगे माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस यहाँ पे क्या होगा लॉग सी, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा लॉग सी का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये आ गया। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे जो के ए हम लोग यूज़ कर रहे हैं दिस इज द अल्फा, सॉरी सी अल्फा, ये सी H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 2 इंटू नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे बस 10⁻⁻3 होगा। क्यों होगा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो मैं के ए लिया हूँ और जो ये सी कॉन्सेंट्रेशन है ये H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना बच्चों। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे H+ में जो C यूज़ कर रहा हूँ मैं वो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसीलिए वो 2 इंटू 10⁻⁻3 हो रहा है। तो यहाँ पे बस 10⁻⁻5 होगा। मैं फिर से बता दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पे क्या होगा 1/2 माइनस लॉग 10⁻⁻5, यानी कि ये -5 इधर आएगा, तो ये क्या होगा +5, और ये मल्टीप्लीकेशन है यानी कि log a इंटू बी इज log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा माइनस log 2 आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, क्योंकि log 10⁻⁻3 इज 3। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, ये 8 हो गया, 8 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 8 माइनस 0.3 वो आसपास कितना आ जाएगा 7.6 के आसपास आएगा। 7.6 डिवाइड बाई 2 इज नियरली इक्वल टू 3.8, तो इसका पीएच कितना आएगा बच्चों, करीबन 3.8 आएगा। ये कैसे आया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो बच्चों। यहाँ पे H+ जो मैंने लिया, H+ इज सी अल्फा, यानी कि जब मैंने बताया H2CO3 से 2H+ आ रहा है, यानी कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन H2CO3 के कॉन्सेंट्रेशन से 2 टाइम्स होगा, तो मैंने 2 इंटू 10⁻⁻3 ले लिया, और यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा 0.1 होगा, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड के लिए है, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अभी डाइबेसिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो के ए होगा यहाँ पे के ए विल बी सी अल्फा स्क्वायर, और ये सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻5, क्योंकि यहाँ पे जो सी यूज किया गया है वो ये वैल्यू है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻1 का स्क्वायर विच इज 10⁻²। फिर फॉर्मूला में यूज़ करने के बाद फाइनली हम लोगों का आंसर आ जाएगा 3.8। ऑल राइट, तो बच्चों अभी इसके बाद बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर और हाइड्रोलिसिस और रिलेटेड टू वाटर के प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज होते हैं यहाँ पे। तो सिंपली क्या देखेंगे बच्चों, वाटर इज न्यूट्रल, तो उसमें जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन उतना OH- का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10⁻⁷। तो इसीलिए pH इक्वल टू POH बोलते हैं हम लोग किसका, वाटर का। और बच्चों ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, pH प्लस POH क्या होता है बच्चों, 14 होता है, ये आप लोगों को पता होगा। pH प्लस POH इक्वल टू 14। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अगर हम लोग देखेंगे, H2O में से H+ और OH- आया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा किया हम लोगों ने, तो अल्फा क्या होगा बच्चों, H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई C। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा 10⁻⁷, वहाँ से ऊपर से, तो 10⁻⁷ डिवाइड बाई C का वैल्यू 55.5। ये कैसे है अभी बताऊंगा। C इक्वल टू 55.5, तो के H2O के लिए अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁹। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हो अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है, दैट H+ इक्वल टू C इंटू अल्फा। ऑल राइट, तो बच्चों यहाँ पे KW मैंने लिखा हुआ है H+ इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन। KW इज नथिंग बट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इट इज, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक क्वेश्चन और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है एग्जाम में, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक। ये पॉइंट को बच्चों याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक। देखो बच्चों अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा यानी कि H2O में से ज़्यादा H+ और OH- आएंगे। तो अगर H+ और OH- आयन ज़्यादा हो गए
तो KW भी इंक्रीज करेगा अगर H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा। अब सोचो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, यानी कि H प्लस भी निकलेगा, OH माइनस भी बहुत सारा निकलेगा, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि KW वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर KW वैल्यू इंक्रीज होगा तो pH वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि KW वैल्यू जितना हाई हो रहा है, अगर H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, pH कम होगा, यानी कि बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा, है ना। pH जितना कम होगा उतना अच्छा फिर, और यहाँ पे भी देख लो pH इक्वल टू PKW/2, तो pH धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और pH कैसे निकालना है, बेसिक pH जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपको पता है, मैं अगर बोलूँगा 10⁻⁻2 MHCl इसका pH निकालो, तो कैसे निकालोगे pH? सिंपल सी बात है बच्चों, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और HCl में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, HCl इज स्ट्रॉन्ग, तो HCl से क्या आएगा, H प्लस और Cl माइनस। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बाद में क्या होगा, 10⁻⁻2 होगा, है ना। तो 10⁻⁻m HCl में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻2 हुआ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये कर देना है, log 10⁻⁻2 विच इज़ -2 यहाँ पे आएगा, तो ये होगा +2, तो इसका आंसर डायरेक्ट +2 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके क्या क्या दूसरे इफेक्ट आ सकते हैं अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4A, ये एक दो बार बहुत पुराने नीट क्वेश्चन में, जेई क्वेश्चन में एक दो बार आ चुका है। नंबर ऑफ H2O मोल्स, टोटल नंबर ऑफ H2O मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 4A लिख के बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो विदाउट सर्चिंग इट इन द इंटरनेट। ठीक है, जल्दी से बता दो बच्चों क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ H2O मोल्स निकालेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा, तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। देखो बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज m इक्वल्स टू वॉल्यूम। ऑल राइट, तो अगर मास इक्वल टू वॉल्यूम है तो एक मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 18 मिलीलीटर। 18 मिलीलीटर, तो बच्चों 18 मिलीलीटर में मैं क्या बोलूँगा, 18 मिलीलीटर में 1 मोल है, तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा, 1/18 मोल। 1000 मिलीलीटर में कितना होगा, 1/18 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 18 विच इज़ 55.55। तो बच्चों 1 लीटर में इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, 55.5, क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ जाएगा 55.5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली। तो अगर मोल्स है 55, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, 55.55 इंटू Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार AIEEE में आ चुका है, तो ये नीट के पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या होगा, pH ऑफ 0.005 MH2SO4। H2SO4 क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे करूँगा मैं H2SO4 के बारे में लिखूँगा, H2SO4 इज 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब इनिशियली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.005। 0.005 यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 5 इंटू 10⁻⁻3 होगा इनिशियली, ये ज़ीरो होगा। जब ये 0 होगा, ये क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, 2 टाइम्स हो गया कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन में से 2 मोल्स ऑफ H प्लस निकल रहा है। 1 मोल H2SO4 में से 2 मोल H प्लस आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻3 से क्या आएगा,
2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा, विच इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 विच इज 10 टू द पावर माइनस 2m। तो यहाँ पे बच्चों H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2m। किसका, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 है, pH क्या होगा बच्चों, विदाउट एनी डाउट डायरेक्ट 2 होगा आंसर, माइनस लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज डायरेक्टली 2। तो आंसर, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी विच इज 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सोचो और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। 10 टू द पावर माइनस 8m HCl है। देखो बच्चों, अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड सोच के 10 टू द पावर माइनस 8 में से 10 टू द पावर माइनस 2m H2SO4 का, सॉरी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जब 10 टू द पावर माइनस 2 आया तो आपने डायरेक्ट 2 कर दिया। HCl में तो एक ही H प्लस है, तो यानी कि क्या आंसर इसका आप 8 कर दोगे, तो वो रॉन्ग होगा बच्चों, क्योंकि एसिड का कितना भी आप डाइल्यूट कर लो, उसका कॉन्सेंट्रेशन ना, उसका जो भी pH वैल्यू है वो 7 से ऊपर नहीं जाएगा। 6.9999 यहाँ तक हो सकता है, लेकिन इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 7। ये बात को याद रखना बच्चों। तो HCl अगर 10 टू द पावर माइनस 8m, तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 8m यानी कि बहुत डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, डाइल्यूट होगा बहुत। यानी कि जब भी बच्चों ये याद रखना 10 टू द पावर माइनस 7m कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा अगर है, 10 टू द पावर माइनस 7 के आसपास अगर वैल्यू है ना, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू रहते हैं, देखो pH 6 pH 5 ये इतना बेसिक नहीं है, pH 6 तो इसके आसपास जो भी वैल्यूज़ हैं 10 टू द पावर माइनस 8 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 7 इस तरह का वैल्यू दे के अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, तो वहाँ पे हमेशा वाटर में से जो H प्लस आएंगे उसको काउंट को लेना है आप लोगों को, क्योंकि जो HCl है वो वाटर में ऐड करने के बाद एसिड बनते हैं। तो एसिड में क्या होगा, H2O में अगर देखूंगा, देखो ऐसा होता है HCl क्या वाटर में ऐड करने के बाद HCl में से H प्लस आता है, जो H2O में से H प्लस आता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 टू द पावर माइनस 7। देखो यहाँ पे H2O में से जो H प्लस आया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10 टू द पावर माइनस 7 विच इज़ वेरी लो, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर माइनस 8 गिवन है, 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 7 इज कंपेरेबल। मैं अगर क्वेश्चन ऐसा देता 10 टू द पावर माइनस 3m HCl, तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर 3 होता, क्योंकि HCl में वाटर ऐड करने के बाद ही उसका एसिडिटी एक्चुअली निकाला जाता है, इसका pH कितना है। तो HCl में अगर मैं वाटर ऐड करूँगा तब भी जाके ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वाटर में से कितना आता है कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7। आप लोग ये बोलोगे कि 1 करोड़ रुपीज़ में मैं 1 रुपया ऐड करूँगा, 1 पैसा ऐड करूँगा, सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 करोड़। लेकिन मैं बोलूँगा 1 पैसा में या फिर 50 पैसा में मैं 10 पैसा ऐड करूँगा, तो वो कंपैरिजेबल अमाउंट हो गए। भले ही 50 पैसा 10 पैसा कम अमाउंट है दोनों ही, लेकिन कंपैरेबल है, तो इसलिए 60 पैसा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। वहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही 10 टू द पावर माइनस 3 के कंपैरिजन में 10 टू द पावर माइनस 7 बहुत लो है, 10,000 टाइम्स कम है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे उसको इग्नोर करके डायरेक्ट आंसर 3 लिखते हैं। लेकिन 10 टू द पावर माइनस 8m HCl में क्या है, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज लो और ये भी लो है, और 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर माइनस 7 में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे H2O में से भी जो H प्लस आएगा उसको भी हम लोग कंसिडर को लेंगे। यानी कि जो कंटेनर होगा मेरे पास, कंटेनर में अगर मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा 10 टू द पावर माइनस 8m है, कहाँ से HCl से, H2O से कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 7, ये आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेरा। तो अब क्या करेंगे pH निकालेंगे, तो pH का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, pH विल बी माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो बच्चों प्रीवियस ईयर जेईई मेन का ये क्वेश्चन है, और कभी बहुत पहले नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही रखना, इसका क्या ट्रिक है, तो माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, माइनस लॉग, यहाँ से देखो छोटा वैल्यू कौन सा है 10 टू द पावर माइनस 8, उसको कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 1, तो आ गया 11,
ये आ गया log a इंटू बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log a इंटू log b, लेकिन log ab इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस log 10 टू द पावर -8 माइनस log 11 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों माइनस log बेस 10, ये -8 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस होके 8 हो गया, log 11 का वैल्यू है 1.04, तो ये आ जाएगा 6.96 इज द राइट आंसर। देखो बच्चों अब आंसर क्या हो गया 7 से नीचे आ गया, यानी कि ये आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 6.96 आ जाएगा इसका pH वैल्यू। द pH वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर -8 MHCl इज 6.96। आई होप आप लोगों को ये आंसर सही से आया होगा। तो बच्चों अभी कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला में क्या क्या होगा। देखो बच्चों pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, अभी हम लोगों ने pH ऑफ वीक एसिड देखा, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब के बारे में सीखा। देखो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, अभी वहाँ पे हम लोग गए नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो एक कंटेनर है मेरे पास जहाँ पे मैं 2 एसिड को ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे pH क्या होगा, 2 बेस को ऐड कर रहा हूँ तो pH क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस को ऐड कर रहा हूँ तो pH क्या होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है उस सॉल्ट का pH क्या है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेनर में ले रहा हूँ जहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल रहा हूँ, तो तब भी जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसको pH क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको समझना होगा अच्छे से। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यानी कि वहाँ पे एक सॉल्ट है जिसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी सॉल्ट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ के केस में क्या होगा, एक कंटेनर में हम लोग कुछ एसिड डाल रहे हैं कुछ अमाउंट के बेस डाल रहे हैं, तो या फिर एसिड एसिड या फिर बेस बेस। तो क्या है फॉर्मूलाज, उसको जल्दी से देख लेते हैं। पहले बच्चों ये फॉर्मूला को याद रखो कि जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इज वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी इज वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी आएगा वैलेंसी फैक्टर, यानी कि आप लोगों ने कवर किया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नॉर्मलिटी मोलरिटी के ऊपर वीडियो बनाया है, उसको आप एक बार देख लो, नहीं तो आप लोग बुक से जाके फॉलो करके जल्दी से इसको देख सकते हो वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो अगर मान लो मेरे पास बच्चों 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसका कुछ मोलरिटी गिवन होगा, वॉल्यूम भी गिवन होगा, और दूसरे एसिड का भी मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन होगा। तो पहले उन दोनों का N1V1 N2V2 कैलकुलेट कर लो। N1V1 ठीक है सॉरी M जो गिवन होगा M1 वैल्यू, वहाँ से N1 कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अभी उसका एग्जाम्पल करेंगे बच्चों हम लोग। N1 कैलकुलेट, V1 कैलकुलेट कर लो, जो वॉल्यूम गिवन है एक पर्टिकुलर एसिड का, तो वो आ गया N1V1। फिर उसके बाद N2V2 कैलकुलेट कर लो। अब H प्लस का रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हुए हैं तो ऑब्वियसली वो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, तो वहाँ पे जो रिजल्टिंग H प्लस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर आप लोगों को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो आप लोग pH निकाल सकते हो। pH इज नथिंग बट माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। दिस इज क्वाइट ईजी। इसका एग्जाम्पल करेंगे अभी हम लोग। देखो बच्चों अगर 2 स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, यानी कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर रहा तो उसमें N1 कैलकुलेट कर लो, N1V1, N2V2 कैलकुलेट कर लो। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। दिस इज द रिजल्टिंग OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, द रिजल्टिंग N बोलते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 14 डिवाइड बाई OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डालता हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस डालता हूँ दोनों में, तो जब एसिड बेस बच्चों कोई भी सॉल्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि उनमें से यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, एसिड बेस का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, दोनों एसिड है अलग केस में, दोनों बेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। मान लो मेरे पास एक्स अमाउंट गया तो उसमें से कुछ क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि एसिडिक है या बेसिक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा एक्सेस में है, कौन सा वैल्यू ज़्यादा है।
क्योंकि अगर एसिडिक वैल्यू ज़्यादा रहा तो सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक वैल्यू अगर ज़्यादा रहा तो बेसिसिटी क्या होगा, डोमिनेंस करेगा। तो यहाँ पे क्या चेक करना हमेशा, मान लो एसिडिक का मैं N1V1 ले रहा हूँ, बेसिक का N2V2 ले रहा हूँ। अगर N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2 तो ऑब्वियसली क्या हो गया, बेसिक हो गया, सॉरी एसिडिक हो गया। तो H प्लस का वैल्यू क्या आएगा, N1V1 माइनस N2V2, यानी कि कितना अमाउंट सॉल्ट में फॉर्मेशन हो गया। ये कम है ना, ये जितना मान लो ये 5 में है, ये 10 में है, तो 5 मोल्स फ्रॉम दिस विल रिएक्ट विथ 5 मोल्स फ्रॉम दिस, तो 5 मोल तो सॉल्ट फॉर्मेशन में चले गए होंगे, तो बचा कितना होगा, 5 बचा होगा। मान लो ये होता 10, ये होता 8, तो यानी कि कितना मोल बचा होता, 2 मोल बचा होता, क्योंकि 8 मोल तो न्यूट्रलाइजेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो N1V1 और N2V2 देख लो, H प्लस रिजल्टिंग क्या आएगा, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर ये ज़्यादा हुआ तो उल्टा कर दो, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बेसिक हो गया अभी वो, N2V2 माइनस N1V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये फॉर्मूला को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई कर सकते हो। इसको वो लैंग्वेज में लिख के देगा, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है फॉर सेविंग द टाइम। ऑलराइट, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो जल्दी से उसको देख लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रिक क्या है, 400 ml है, यहाँ पे भी 400, देखो H2SO4 का दिया है, वॉल्यूम दिया है कि 400 ml हम लोग H2SO4 ऐड कर रहे हैं, 400 ml HCl ऐड कर रहे हैं और 200 ml वाटर ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो हुआ वो क्या हुआ, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया हम लोगों ने, यानी कि कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा। अब देख लो यहाँ पे ये मोलारिटी के टर्म्स में गिवन है, उसको नॉर्मलिटी के टर्म्स में क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे N इक्वल्स टू N इंटू M, तो यानी कि इसका pH अगर हम लोग निकालेंगे, पहले N1V1 निकालो, ये क्या है V1, ये क्या है M1 गिवन है, तो M1 को N1 में कन्वर्ट करेंगे। तो H2SO4 में बच्चों वैलेंसी फैक्टर, ये क्या है वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर क्या है 2 है, क्योंकि H2SO4 2H प्लस आयन दे सकता है। एसिड में हमेशा चेक करना बेसिसिटी जो होगा वो क्या होगा, उसका N फैक्टर होगा, और बेस में क्या होगा, उसका एसिडिटी, कितना OH माइनस आयन वो दे पा रहा है, वो क्या होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। और सॉल्ट में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ चार्जेस दैट कैटायन और आनायन होल्ड्स। तो यहाँ पे N1V1 जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा 400 इंटू इसका N1 क्या होगा बच्चों 1/200 इंटू 2, ऑल राइट 1/200 इंटू 2 हो गया, ये N1V1 हो गया। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा 400 इंटू, देखो HCl में N फैक्टर क्या है 1 है, क्योंकि HCl एक H प्लस दे सकता है। तो इसका N1V1 N2V2 वैल्यू क्या आ गया 400 इंटू 1/200 इंटू 1, यस सॉरी 1/100 है दिस वैल्यू इंटू 1। देखो बच्चों अभी मिलीलीटर को हम लोग लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इजीली हो जाएगा। और 200 ml वाटर गिवन है, 200 वाटर अगर गिवन है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो टोटल वॉल्यूम बच्चों कितना हो गया 400 प्लस 400 प्लस 200, वॉल्यूम तो सब ऐड हो रहा है ना। वाटर का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को तो नहीं कर सकते ना। 200 ml इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। तो देखो यहाँ पे N1V1 वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ये 104, ये आ गया 4 N1V1 वैल्यू, यस ये 100 ये 4, ये क्या आ गया, ये भी आ गया 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया N1V1 प्लस N2V2 विच इज़ 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या करना है डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। टोटल वॉल्यूम इज 1000, यानी कि 10 टू द पावर -3। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि pH क्या होगा, pH सिंपली बच्चों हो जाएगा 3 माइनस log 8। ये फॉर्मूला में आप लोग डायरेक्ट यूज़ करो, देखो ऐसा ही आना। जब H प्लस का कॉन्सेंट ऐसा दिया हो ना, 10 टू द पावर माइनस जो है उसको पहले ले आओ, और ये जो पहला वैल्यू है उसको लॉग करके माइनस कर दो, ठीक है। अगर ऐसा गिवन है देखो A इंटू 10 टू द पावर -x,
तो इसका ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो pH क्या आएगा बच्चों, pH विल बी x माइनस log A। ये बात को याद रखना, x माइनस log A। आप खुद से कैलकुलेट करके उसको एक बार चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, pH आ जाएगा 3 माइनस log 8। बच्चों आज के वीडियो में तो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम कवर नहीं हो पाएगा, दिस विल बी द पार्ट 1। इन द पार्ट 2 मैं क्या करूंगा, आपको एंटी लॉग के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे एंटी लॉग का यूज़ नहीं है, लेकिन मैं एंटी लॉग आप लोगों को बता दूंगा क्या है। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोग क्या करो, log 1 से लेके log 1 तक का वैल्यू, log 1 से लेके log 10 का वैल्यू, 11 तक का वैल्यू थोड़ा याद रख लो, और उसका ट्रिक भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। 3 माइनस log 8 क्या होगा बच्चों, 3 माइनस log 8 का वैल्यू बच्चों 0.9 होता है, विच इज़ टोटल क्या आ गया 2.1। तो इसका pH आ गया बच्चों 2.1। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर यूजिंग द बेस एंड वी आर यूजिंग वन एसिड। अब बेस और एसिड आ गया और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि चेक करना होगा N1V1 वैल्यू अच्छा है या फिर N2V2 वैल्यू अच्छा है, मतलब कौन सा ज़्यादा है। देखो यहाँ पे BaOH होल ट्वाइस में N फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2H+ दे सकता है। पहले इसका N1V1 वैल्यू चेक करते हैं, जो ज़्यादा होगा उससे माइनस कर देंगे। ये क्या होगा N1V1 वैल्यू, यहाँ पे बेस को ले रहा हूँ मैं पहले, 400 इंटू 1/200 BaOH होल ट्वाइस का N वैल्यू 2 आ गया। N1V1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये M में गिवन है मोलरिटी, वो हम लोग नॉर्मलिटी निकालेंगे। तो ये हो गया 4। इसको चेक करते हैं, HCl में N फैक्टर क्या है, 1 है, तो 400 इंटू 1/50 इंटू 1 विच इज़ 8। तो कौन सा बच्चों ज़्यादा आ रहा है, एसिड का ज़्यादा आ रहा है ऑब्वियसली। तो दिस माइनस दिस 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 1000 होगा, क्योंकि 200 ml वाटर भी है। टोटल वॉल्यूम कितना 1000 मिलीलीटर है, 400 400 200, तो कितना आ गया 4/1000। 4/1000 इज नथिंग बट 4 इंटू 10⁻⁻3। बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों, जो वैल्यू ज़्यादा हुआ है वहाँ से माइनस कर रहे हैं हम लोग। 4 इंटू 10⁻³ हो गया, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू 10⁻³ इज नथिंग बट ये आ गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों आया H+ का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, क्योंकि एसिड का वैल्यू ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ऑल राइट, तो pH क्या होगा, अभी जैसे कि बताया था मैंने, 3 माइनस इसका कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, 3 माइनस log 4। log 4 का वैल्यू बच्चों 0.6 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2.4 आ गया है बच्चों। अभी तक आप लोगों को मैंने ये सब बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैंने ओस्टर्ड लॉ के एप्लीकेशन में आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ वीडियो, मैं वन शॉट वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग आयनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन इन 2-3 पार्ट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों सबको मैं कवर करके चलूँ, तो इसलिए दिस विल टेक टाइम। और आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हम 1-2 दिन में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लेंगे। एंड तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना। हैव अ वेरी नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एंड थैंक यू।